राजस्थान के अरावली माउंटेन के बीच एक ऐसी फोर्ट है जिसके गेट पर वार्निंग लिखी गई है, सनसेट के बाद एंट्री मना है। और ये वार्निंग किसी रैंडम विलेजर्स ने नहीं लगाई, ये लगाई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। बस ऐसी एक लाइन ने भानगढ़ फोर्ट को एशिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बना दिया। लेकिन असली स्टोरी हॉरर मूवी से भी ज़्यादा शॉकिंग है। एक रात 3 लोगों ने डिसाइड किया कि भानगढ़ फोर्ट के अंदर रात गुजारेंगे। उन्होंने सोचा खोशमोश कुछ ही नहीं होता। रात हो चुकी थी। फोर्ट के अंदर अंधेरा के इतना ज़्यादा था कि टॉर्च की लाइट सिर्फ कुछ ही फीट तक जा रही थी। तभी अचानक एक बंदा फिसल गया, सीधा एक पुरानी सूखा कुआं में गिर गया। उसको बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल ले जाने लगा। लेकिन रात में ही उनकी कार एक्सीडेंट हो गया, तीनों की डेथ हो गई। लोकल बोलते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये था भानगढ़ का श्राप, क्योंकि जो भी रात को फोर्ट में रुकता है वो जिंदा वापस नहीं आता। हेलो गाइस, आज हम जानेंगे इंडिया के सबसे बड़ा हॉन्टेड फोर्ट की सच्चाई। भानगढ़ क्या सच में हॉन्टेड है या फिर एक मिथ है? भानगढ़ की स्टोरी शुरू होती है 1573 में। अमीर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए एक नया सिटी बनवाया। ये कोई छोटा फोर्ट नहीं था, यहाँ 9,000 से ज़्यादा हाउस था। 7 फ्लोर की रॉयल पैलेस थी, टेम्पल थी, मार्केट, मिनिस्टर के महल। एक टाइम पर भानगढ़ राजपूताना का एक बॉम्बिंग ट्रेड सेंटर माना जाता था। लेकिन आज सिर्फ रूइंस। और सबसे क्रीपी बात, फोर्ट के अंदर किसी भी घर पर छत नहीं है। वाल खड़ी है पर छत गायब। लोकल्स बोलते हैं जो भी यहाँ छत बनाता है वो गिर जाती है। और वहीं से शुरू होता है भानगढ़ की सबसे बड़ी लेजेंड की कॉज ऑफ बाबा बालूनाथ। स्टोरी के अकॉर्डिंग जब महादेव सिंह फोर्ट बना रहे थे तब एक संत वहाँ मेडिटेट करते थे, वो थे बाबा बालूनाथ। उन्होंने एक कंडीशन रखी, फोर्ट की शैडो मेरी घर पर नहीं पड़नी चाहिए। इनिशियली फोर्ट सिर्फ 4 फ्लोर का था, लेकिन बाद में अजब सिंह ने उसको 7 फ्लोर तक बनाया। और एक दिन फोर्ट की शैडो बाबा के घर पर पहुँच गई और उसका बाद भानगढ़ पूरा बर्बाद हो गया। वहाँ की लोकल पीपुल 2 स्टोरी बताते हैं, एक भूतनाथ की और एक रत्नावती और तांत्रिक की। प्रिंसेस रत्नावती अपनी ब्यूटी के लिए किंगडम में बहुत फेमस थी। एक तांत्रिक था सिंघा, वो प्रिंसेस को चाहता था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने ब्लैक मैजिक से एक परफ्यूम बोतल को लव पॉइजन बना दिया। प्लान बहुत सिंपल था, जैसे ही प्रिंसेस परफ्यूम यूज करेगी वो तांत्रिक के कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन रत्नावती का वो ट्रिक समझ में आ गया। उसने परफ्यूम बोतल को स्टोन पर पटक दिया और ब्लैक मैजिक स्टोन पर काम कर गया। स्टोन सीधा तांत्रिक की तरफ रोल हुआ और उसको कुचल दिया। मरते वक्त तांत्रिक ने एक श्राप दे गया, ये पूरा फोर्ट बर्बाद हो जाएगा। कुछ ही टाइम के बाद युद्ध हुआ, प्रिंसेस मर गई और भानगढ़ खंडर में बदल गया। और लोकल्स के अकॉर्डिंग सबकी सोल आज भी भानगढ़ में भटकता है। इंटरनेट पर भानगढ़ की हजारों स्टोरीज मिलती है। किसी को पायल की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को परफ्यूम की स्मेल आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको फील होता है उनका पीछा कोई कर रहा है। और सबसे क्रीपी बात, फोर्ट के गार्ड रात के अंधेरे में नहीं जाते हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, प्रिंसेस रानीवती का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, ना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड, ना कोई डॉक्यूमेंट, तांत्रिक सिंघा का भी कोई एविडेंस नहीं मिला। मतलब भानगढ़ की पूरी हॉन्टेड स्टोरी एक कहानी पर बेस्ड है जो जनरेशन से जनरेशन तक ड्रामेटिक होती गई। लेकिन फिर सवाल बनता है, इतने लोग स्ट्रेंजर चीज फील कैसे करते हैं? यहाँ साइंस एंट्री करता है। 1980 में एक इंजीनियर भीख टांडी को लगा, उसने घोस्ट देखा। उसको फील हुआ कि कोई उसे देख रहा है। बाद में पता चला कि उसके लैब में एक फैन लो फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड। ऐसी साउंड होती है जो हम सुन नहीं सकते लेकिन बॉडी फील कर सकती है। इससे हम फियर, एंग्जाइटी और समवन इज वाचिंग मी वाली फीलिंग आती है। और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग पुराने स्टोन के स्ट्रक्चर और हवा मिलकर भानगढ़ में एक ऐसी साउंड क्रिएट करता है। दूसरी चीज़ें हैं साइकोलॉजी। अगर आपको पहले ही बोल दिया जाए ये जगह हॉन्टेड है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली शैडो को घोस्ट समझ लेती है। इसको बोलते हैं सजेस्टिबिलिटी। और एक और फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं पैरेडिलिया, यानी रैंडम शेप में फेस और फिगर दिखना। डार्क खंडर में शैडो भी इंसान जैसे लगता है और ब्रेन खुद ही स्टोरीज क्रिएट करता है। 2012 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड गौरव तिवारी भी भानगढ़ गए थे पूरी घोस्ट हंटिंग इक्विपमेंट के साथ। पूरा नाइट इन्वेस्टिगेशन हुआ, रिजल्ट कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं मिला। उन्होंने बोला कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाइल्ड एनिमल मिलेंगे।
और एक्चुअली एएसआई ने सनसेट के बाद एंट्री घोस्ट की वजह से बैन नहीं किया। रीजन है सेफ्टी की वजह से। फोर्ट ब्रोकन कंडीशन में है और भानगढ़ के पास सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ टाइगर, लेपर्ड एंड हाइनास भी एनिमल घूमते हैं। जो क्रीपी साउंड लोग सुनते हैं बहुत बार वो हाइना की आवाज़ होता है। और सच बताऊँ तो दूर से हाइना की आवाज़ इंसान की चीखे जैसी लगती है। अब फाइनल मिस्ट्री 9000 हाउस वाला सिटी कैसे बर्बाद हुआ। असली रीजन पॉलिटिकल डिक्लाइन एंड फेमिनी है। 1783 में नॉर्थ इंडिया में एक डेडली सूखा है जिसको हम बोलते हैं चालीसा फेमिनी। वाटर शॉर्टेज इतना डेंजरस हो गया कि कितने लोगों को सिटीज छोड़ना पड़ा और धीरे धीरे भानगढ़ एक खंडर में बदल गया। नो कॉज, नो ब्लैक मैजिक, सिर्फ हिस्ट्री। लेकिन ये स्टोरीज आज भी क्यों फेमस है? क्योंकि ह्यूमन फैक्ट से ज़्यादा स्टोरीज याद रखती है। सिटीज फेमिनी की वजह से डिस्ट्रॉयड हुआ, ये बोरिंग लगता है। लेकिन एक तांत्रिक पूरा सिटी को डिस्ट्रॉयड कर दिया, ये एक्साइटिंग लगता है एंड वायरल भी होती है। अगर कोई बोले भानगढ़ में घोस्ट है तो हो सकता है घोस्ट नहीं, सिर्फ फियर, डार्कनेस और ह्यूमन इमेजिनेशन है। क्योंकि कभी कभी सबसे क्रीपी चीज़ें पैरानॉर्मल नहीं होती, ये ह्यूमन ओन ब्रेन होता है।